बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के 1992 से 2025 तक के पॉलिटी पीवाईक्यूएस की सीरीज में प्रश्न संख्या 52 से 101 तक संघ की कार्यपालिका और संसद के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। आंसर सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। व्याख्या सिक्किम को 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से भारत का एक सहयोगी राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। इसके बाद 36वें संशोधन अधिनियम 1975 ने इसे भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया। 53 सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। आंसर सी 1975 में। व्याख्या 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम विधानसभा ने भारत के साथ पूर्ण विलय का प्रस्ताव पारित किया। इसके परिणाम स्वरूप 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। 54 सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। आंसर बी 1975 में। व्याख्या सिक्किम 1975 में भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया, जैसा कि 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पुष्टि की गई थी। 55 बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अनुसार एक नए राज्य का निर्माण संसद द्वारा कानून पारित करके किया जाता है, न कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके। 56 आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आंसर सी 1956। व्याख्या भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 2 भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप। 57 भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आंसर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। व्याख्या भारतीय नागरिकता जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से या किसी भूभाग के भारत में शामिल होने से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। 58 नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? आंसर बी 11 दिसंबर 2019। व्याख्या नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। 59 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? आंसर डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। व्याख्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है, जिन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। 60 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर बी अनुच्छेद 12 से 35। व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 61 संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आंसर ए मौलिक अधिकार। व्याख्या संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। 62 किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? आंसर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्याख्या अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कॉर्पस रिट लागू होती है, जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। 63 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आंसर डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। व्याख्या अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, क्योंकि ये जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण जैसे अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा है। 64 उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु गैर नागरिकों को नहीं। आंसर ए आई और 3। व्याख्या भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आई और अल्पसंख्यकों के अधिकार 3 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 65 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? आंसर ऑनवी संपत्ति का अधिकार। व्याख्या 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 66 संपत्ति का अधिकार। आंसर डी मोरारजी देसाई। व्याख्या 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 67
राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार। आंसर बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). व्याख्या। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है। 68 मानव अधिकार और मौलिक अधिकार। आंसर सी शिक्षा का अधिकार। व्याख्या। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21(a) के तहत एक मौलिक अधिकार भी है। 69 शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। आंसर ए 1 अप्रैल 2010। 70 शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। आंसर ए 1 अप्रैल 2010। 71 मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया। आंसर और डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 72 मानव अधिकार और मौलिक अधिकार। आंसर सी शिक्षा का अधिकार। 73 प्रेस की स्वतंत्रता। आंसर बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). 74 निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। आंसर सी उत्प्रेषण सर्शियोरारी। व्याख्या। इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है क्योंकि ये किसी मामले के निर्णय के बाद निचली अदालत के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए जारी की जाती है। 75 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आंसर डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 32 और 226। 4 नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य। 76 कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। आंसर ए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। 77 एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। आंसर ए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। 78 भारतीय संविधान के भाग IV में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध हैं। आंसर बी 1 और 2 समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। 79 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। आंसर सी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्याख्या। मुख्य भिन्नता यह है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित जस्टिशिएबल हैं जबकि नीति निदेशक सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं। 80 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। आंसर बी अनुच्छेद 40। 81 मैच लिस्ट 2 विथ लिस्ट I एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आंसर बी 5 3 2 1 4। 82 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। आंसर मौलिक कर्तव्य। 83 भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आंसर बी 42वें संविधान संशोधन। 84 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। आंसर सी मौलिक कर्तव्य। 85 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। आंसर सी 42वें संशोधन द्वारा। 86 निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। आंसर हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। 5 भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट। 87 भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। आंसर ए राष्ट्रपति। 88 संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। आंसर बी राष्ट्रपति में। 89 राष्ट्रपति। आंसर बी संसद का हिस्सा होता है। 90 भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर। आंसर बी भारत के राष्ट्रपति। 91 भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आंसर और ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। 92 भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। आंसर डी कितनी भी बार। अनुच्छेद 57। 93 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। आंसर डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। 94 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर ऑफ ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्याख्या। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 95 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर ऑफ बी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। 96 अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आंसर सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 97 भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आंसर बी केवल 1 और 2 सही हैं।
कथन 3 गलत है क्योंकि महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। 98 यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आंसर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 99 यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? आंसर और सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। 100 भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आंसर डी, संसद द्वारा। 101 भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? आंसर ए, भारत के राष्ट्रपति। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन प्रश्न